अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोसेस टाइम के हवाले से अपडेट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के प्रोसेस टाइम के हवाले से मैसेज करते हैं और वो पूछना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए आज मैं तुर्की, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूके, इसी तरह तमाम शेंजन कंट्रीज़ जिसमें स्पेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, फ़्रांस, तो ये सब कंट्रीज़ शामिल हैं। इन सब कंट्रीज़ की मैं आपको प्रोसेस टाइम के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस वक्त इन कंट्रीज़ का प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको साउथ अफ्रीका के हवाले से अपडेट दे दूं कि साउथ अफ्रीका का इस वक्त प्रोसेस टाइम तकरीबन 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक चल रहा है, यानी कि 30 डेज़ से लेकर 60 डेज़ तक चल रहा है। साउथ अफ्रीका हमेशा से ही प्रोसेस टाइम में बहुत ज़्यादा दिन लगा देता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने एक तो इंटरव्यू भी लेना होता है, और जब ये इंटरव्यू की आपको कॉल करते हैं तो तकरीबन 5-6 दिन आगे ये आपका इंटरव्यू रखते हैं। तो इस वजह से भी जो प्रोसेस टाइम है वो डिले हो जाता है। और ज़्यादातर दोस्त मैंने देखा है कि इंटरव्यू की वजह से रिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उनको रीज़न के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और साउथ अफ्रीका ये जा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो सिटीज़ हैं, वहाँ की जो प्लेसेस हैं जहाँ पे इन्होंने विज़िट करना होता है, उसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो जब वीज़ा ऑफिसर इनसे इंटरव्यू लेता है तो इनसे रीज़न मांगता है, तो ये कंप्लीट उसको गाइड नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो दोस्त भी तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस वक्त तुर्की बहुत ही कम प्रोसेस टाइम ले रहा है, बहुत कम दिन में ये आंसर दे रहा है। तकरीबन अगर कराची की बात की जाए तो आपको तकरीबन 5 से 10 दिन के अंदर भी ये आंसर दे रहा है। इसी तरह लाहौर में तकरीबन 10 डेज़ से 20 डेज़ तक आंसर आ रहा है। और इसी तरह इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी तकरीबन 15 दिन से लेकर 20 दिन तक आंसर आ रहा है, इक्का दुक्का केसेस को छोड़कर जिनकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं होती है। तो जो दोस्त भी तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो तुर्की का वीज़ा इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अब बात करते हैं यूके की। तो यूके की अगर बात की जाए तो यूके भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस टाइम इस वक्त ले रहा है, इनके केसेस भी बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। बहुत सारे दोस्त अभी भी वेट कर रहे हैं इनके आंसर का। तो तकरीबन ये 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक प्रोसेस टाइम इनका चल रहा है तक। और इसी टाइम में ज़्यादातर दोस्तों को आंसर भी आ जाता है। कुछ इक्का दुक्का केसेस होते हैं जो तकरीबन 2 मंथ से भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक आंसर आ रहा है। और अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा बहुत कम इस वक्त प्रोसेस टाइम ले रहा है, तकरीबन आपको 20 दिन से लेकर 35 डेज़ के अंदर अंदर आपको आंसर दे देगा। जो इस वक्त जिन दोस्तों ने पिछले 1 मंथ या 1.5 मंथ में जिन्होंने वीज़े अप्लाई किए हैं, या 2 मंथ पहले जिन्होंने वीज़े अप्लाई किए हैं, तो इक्का दुक्का केस में हो जाता है कि जिनको 40 डेज़ या 2 मंथ लग जाएं, क्योंकि उनकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती है। तो उस वजह से कुछ केसेस डिले हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं शेंजन कंट्रीज़ की, जिनके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वीज़े अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले डेनमार्क की बात करते हैं। अगर आप डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करने चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि डेनमार्क की वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं होती है, और डेनमार्क के वीज़ा पाकिस्तान में बहुत कम अप्लाई होते हैं। तो इस वजह से इनका आंसर भी बहुत जल्दी आता है, तकरीबन 15 to 20 डेज़ में आपको डेनमार्क की तरफ से आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया एक बहुत ही अच्छा मुल्क है, और इसके वीज़े बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट बहुत कम होती हैं। डेली बेसिस पर तकरीबन 8 to 10 इनकी हर सेंटर में वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होती हैं, इनकी अपॉइंटमेंट होती हैं। तो इनका भी इस वक्त जो प्रोसेस टाइम है तकरीबन वो 1 मंथ से लेकर 50 डेज़ तक है। इक्का दुक्का केसेस में 50 डेज़ से ऊपर हुआ है, अदरवाइज़ तकरीबन 30 से 40 दिन में इनका आंसर आ जाता है।
और इसके बाद अब बात करते हैं स्वीडन की। तो स्वीडन का वीज़ा भी अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो स्वीडन का वीज़ा भी इंटरव्यू बेस होता है। अगर आप अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं तो आपको स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ये बताता चलूँ कि स्वीडन की वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है। तो स्वीडन के भी तकरीबन रिप्लाई जो है वो 20 to 30 डेज़ में आ जाता है। ये कंट्री भी जल्दी आपको रिप्लाई दे देती है। तो इसके बाद फ़्रांस की अगर बात करते हैं तो फ़्रांस भी इंटरव्यू बेस वीज़ा होता है। अगर आप फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फ़्रांस भी आपसे इंटरव्यू लेगा, और अगर आप इंटरव्यू अच्छा दे देते हैं तो आपको वीज़ा मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। फ़्रांस का प्रोसेस टाइम भी तकरीबन 20 डेज़ से लेकर 40 डेज़ तक है, और इसके दरमियान जो है वो आंसर आ जाता है फ़्रांस एम्बेसी से भी। लेकिन इक्का दुक्का केसेस में ऊपर भी प्रोसेस टाइम चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं वो तकरीबन इसी टाइम के अंदर अंदर उनका आंसर आ जाता है। और फ़्रांस की वीज़ा रेशो भी इस वक्त अच्छी है अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं और आपकी फ़ाइल बेहतर है। तो इसके बाद बात करते हैं नदरलैंड की। नदरलैंड के पाकिस्तान में स्पेन के बाद सबसे ज़्यादा वीज़े अप्लाई होते हैं, और नदरलैंड की इस वक्त वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है। वीज़ा रिफ्यूज़ल रेशो नदरलैंड की ज़्यादा है। और नदरलैंड के अगर तो प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो नदरलैंड के तकरीबन 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक इसके प्रोसेस टाइम है, और इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ केसेस में देखा है कि वो तकरीबन अंडर 1 वीक के अंदर भी रिफ्यूज़ल आए हैं, और कुछ केसेस में 2 वीक्स में आए हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपको वीज़ा मिल रहा है, तो तकरीबन उम्मीद यही है कि 10 से 15 दिन में आपको आंसर आ जाएगा और आपका वीज़ा लग कर आ जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो फिर आपको 1 मंथ भी लग सकता है, और इससे ऊपर भी आपको टाइम जा सकता है। तो अब बात करते हैं स्पेन की, जो कि पाकिस्तानियों का 2021 से लेकर अब तक हॉट फेवरेट कंट्रीज़ जा रहा है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस टाइम है वो स्पेन का ही है। स्पेन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रहा है। जब स्पेन की एम्बेसी ओपन हुई थी तो उसके बाद से इनका प्रोसेस टाइम मज़ीद इंक्रीज़ होता जा रहा है, डे बाय डे ऊपर जाता जा रहा है। तो हालांकि तवक्को यही की जा रही थी कि नवंबर के बाद स्पेन का प्रोसेस टाइम कम हो जाएगा, जल्दी इसका आंसर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब अगर बात की जाए तो इस वक्त स्पेन का आंसर कम से कम 55 डेज़, तो 55 डेज़ से लेकर 90 डेज़ तक इसका आंसर आ रहा है, जो नॉर्मली आ रहा है। अगर आपके वीज़े लग रहे हैं तो तकरीबन वो 55 to 70 डेज़ के अंदर अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि आंसर आ जाएगा। और अगर आपके 70 डेज़ से ऊपर आंसर आता है तो फिर ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। लेकिन उसमें भी वीज़े लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 100% रिफ्यूज़ल है, लेकिन ज़्यादा रेशो जो है रिफ्यूज़ल की है। और कुछ केसेस 90 डेज़ से ऊपर भी हो चुके हैं, तकरीबन 100 डेज़ भी उनको होने वाले हैं, या इक्का दुक्का केस में हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, और लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।